बच्चों अभी मेरे पास ऐसा साधन नहीं है, इसलिए मैं कॉपी के थ्रू ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ 2 से 4 दिन के बीच मैं आने वाले 2 से 4 दिनों के बीच वैसा इंतज़ाम कर दूँगा और आपको बोर्ड के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर है जिसको कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद। जनरल रूप से इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं जैसा कि मैंने एग्जाम दिया था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि कम से कम इस चैप्टर से 10 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है कि बोर्ड में आते ही आते हैं। ठीक है, तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चन को बढ़ाते जाऊँगा। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले जनरली आपको पता होना चाहिए यह चैप्टर पूरा बेस्ड है महात्मा गांधी से रिलेटेड। ठीक है, महात्मा गांधी का नॉलेज अगर इस बच्चे को है, वो समझो कि भारत में राष्ट्रवाद उसका आधा क्लियर है। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी का 1915 से लेके 1947 तक वो क्या क्या किया उनका सारा इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दर्शाया गया। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ ना देरी किए बिना। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत में कब लौटे? ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने और कब किया? तो इसका आंसर मैं बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में किया था। और मैं ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हो गया, और इसका क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह होते क्या है। ठीक है, तो मैं चंपारण सत्याग्रह होता क्या है मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में घटित एक घटना है। ठीक है, इस घटना के थ्रू भारत में स्थित बिहार, जो कि बिहार के चंपारण में स्थित है। ठीक है, वहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था को लागू किया गया था। मतलब कि वहाँ पे व्यवस्था ऐसे आई कि प्रत्येक साल मतलब प्रत्येक होता है ना कि आपका अगर खेती है, ठीक है, उस खेती में प्रत्येक 3 कट्ठे के बाद 1 कट्ठा नील की खेती करना होता था। और ये अंग्रेजों का मांग था, लेकिन आखिर मांग है भाई, तो आखिर इसका मतलब विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? कुछ तो इसमें खामियां होगी, तभी तो इसका विरोध हुआ। तो क्या होता था ना कि अंग्रेज तो बोल दिए कि प्रत्येक 3 कट्ठा पे आपको 1 कट्ठा पे नील की खेती करनी होगी, लेकिन नील की खेती करने से उसकी भूमि बंजर होती जा रही थी, मतलब फसल अच्छे नहीं हो पा रहे थे। तो भारतीय किसान कतराने लगे कि भाई हम ऐसा बात क्यों माने, जब मेरा उत्पादन क्षमता घट जा रहा है तो हम नील की खेती क्यों करें। और जब नील की खेती का पैसा भी पहले से ही डिसाइड कर देते थे अंग्रेज लोग, ताकि मतलब पैसा जब पहले से डिसाइड हो जाता नील की खेती अच्छी होती थी, तो अंग्रेज लोग उसी दामे पे मतलब पहले से ही इंग्रीमेंट के थ्रू फसल का ही कर दिया जाता था। ठीक है, तो पहले क्या बोले कि हाँ 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में मतलब ब्रिटिश को कहना था कि प्रत्येक 3 कट्ठा पे 1 कट्ठा नील की खेती करना है, लेकिन ये भारतीय किसान लोग इसे कतरा रहे थे, क्योंकि नील की खेती करने से भूमि जो थी बंजर होती जा रही थी, जिससे किसानों की आय मतलब किसानों की स्थिति दयनीय होती जाती। क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए अगर उत्पादन क्षमता कम होगा तो पैसे कम आएंगे तो जाहिर सी बात है दैनिक शक्ति कमजोर होती जाएगी। ठीक है, और मतलब तो क्या हुआ, तो 1917 ईस्वी में सबसे पहला महात्मा गांधी का कोई आंदोलन था, तो ये चंपारण सत्याग्रह ही महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन था। ठीक है, जो 1917 ईस्वी में स्टार्ट किया था। इस आंदोलन के थ्रू महात्मा गांधी ने सबसे पहले बिहार के चंपारण में जाके भारतीय किसानों को वहां से लेकर और इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे 1917 ईस्वी में। याद रखना बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह लगभग हर बार ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको एकदम कंफर्म याद कर लो कि चंपारण सत्याग्रह कब और किसने नेतृत्व किया, और प्लस में चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो सब बात समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। हाँ, एक और बता देता हूँ कि 1917 के दौरान ही पहली बार, मतलब और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पे कब बैठे। तो महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पे 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के थ्रू ही बैठे थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं, आगे क्वेश्चन को बताते हुए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो मैं आपको बताया था कि पूरा चैप्टर महात्मा गांधी से रिलेटेड बेस्ड है। ठीक है, तो जाहिर
हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन था, क्या बोलता क्वेश्चन था, खिलाफत आंदोलन कब और किसने नेतृत्व किया था। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये चैप्टर फुल्ली महात्मा गांधी पर बेस्ड है। मैंने ये क्या होता है ना, मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिस बच्चे को महात्मा गांधी के बारे में पता होगा उनका आधा सिलेबस, मतलब आधा क्या चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब और किसने शुरू किया था, मतलब इसका नेतृत्व। तो खिलाफत आंदोलन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में आ सकते हैं, खिलाफत आंदोलन होता क्या है। ठीक है, आखिर खिलाफत आंदोलन भाई हुआ क्यों, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में 2 या 5 में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, खिलाफत आंदोलन जनरली खिलाफत आंदोलन खलीफा पद के लिए हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था ना, 2 मुस्लिम बंधु थे। ठीक है, एक शौकत अली थे और एक का नाम था शौकत अली, एक का अनुकात अली। ठीक है, तो शौकत अली और अनुकात अली क्या 2 भाई थे। ठीक है, जनरल रूप से दोनों भाई थे। तो एक खलीफा पद होता है। ठीक है, खलीफा एक मुस्लिम में पद होता था। ठीक है, वहाँ पे खलीफा पद के लिए यह आंदोलन छिड़ गया। मतलब ऐसे कि पहले था ना कि वंशानुगत चल रहा था। शौकत अली का जो पिता थे, उसके दादाजी थे, उनका वे वंश। तो अभी मेरे मोबाइल पे किसी का कॉल आ गया था, तो वीडियो थोड़ा सा पाउड हो गया था। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन था खिलाफत आंदोलन कब और किसने नेतृत्व किया। तो मैंने बताया खिलाफत आंदोलन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। और मैंने ये भी बताया खिलाफत आंदोलन जनरली होता क्या है। तो खिलाफत आंदोलन मैंने बताया कि एक खलीफा पद से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें शौकत अली 2 बंधु थे जो खलीफा पद के लिए लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, पहले तो क्या कि खलीफा पद का जो था ना, खलीफा पद पहले वंशानुगत चल रहा था। मतलब वंशानुगत मतलब क्या, जैसे कि होता है कि मेरे पिता के दादा, मतलब उनके पिता के पिता, उनके पिता के पिता, मतलब क्या होता है वंशानुगत। मतलब क्या कि अगर कोई सीट है, मतलब कोई सीट रिजर्व है, तो उस पर मेरे फैमिली का ही मेंबर बैठेगा और अदरवाइज कोई नहीं। ठीक है, वैसा ही खलीफा पद में था कि मतलब खलीफा पद में खलीफा मतलब जैसे खलीफा से रिलेटेड था, जिसमें पैर पर बैठते थे, वंशानुगत चलता रहा था। तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इस आंदोलन को खत्म किया। उस समय से खलीफा पद पे मतलब जो उसके लायक हो, जिसके पास वैसा एबिलिटी हो, उसे बैठाया जाने लगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन कब और किसने नेतृत्व किया और होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है कि अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन होता क्या है। तो मैं बता दूं, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन 1918 ईस्वी में मतलब हुई एक आंदोलन थी। इसमें क्या हुआ था ना, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले अहमदाबाद में एक मिल था। ठीक है, वैसे इस्पात उद्योग होते हैं, वैसे उद्योग था। ठीक है, उस उद्योग में मतलब अचानक से 1918 ईस्वी में महामारी फैल गई। सिर्फ प्लॉग वगैरह महामारी होता है ना, छुआछूत की बीमारी, तरह तरह का स्किन डिजीज होने लगा। तो मतलब जाहिर सी बात है, अगर प्रॉब्लम होगा तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ के किसान ने भी वैसा ही किया, वहाँ के मतलब मजदूर ने भी वैसा ही किया। वो भी मतलब वहाँ पे काम करने से कतराने लगे, क्योंकि भाई वहाँ का उनका बॉडी मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। उनको तरह तरह की बीमारियाँ हो जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर बीमारी फैल चुकी थी। तो किसान कतराने लगे कि भाई हम यहाँ काम नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने चाल चली। वह चाल क्या थी, आप जब भी सुना जाता कि आखिर वो चाल क्या थी। वह चाल यह था, उसने सारे मजदूर को एक वादा किया, प्रॉमिस किया कि जो यहाँ अभी काम करेगा ना, उसका वेतन दोगुना कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका वेतन को इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब बढ़ा दिया जाएगा। तो मजदूर लोग सोचे कि भाई कि आखिर वहाँ जाएंगे तो हमारी स्थिति खराब है ही, और खराब होते चले जाएगी। बाल बच्चे हैं, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, अगर नहीं कमाएंगे तो मेरा मतलब फैमिली खराब हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा। ठीक है, बिखर जाएगा। तो कुछ किसानों ने निर्णय लिया, क्यों ना थोड़ा बहुत अपने बॉडी को कष्ट देकर, अपने शरीर को कष्ट देकर क्यों ना काम किया जाए, ताकि वेतन ज़्यादा मिलेंगे इतने। तो बहुत सारे किसान, बहुत सारे मजदूर वहाँ पे रह गए और काम करने लगे। तो काम तो करने लगे, लेकिन जैसे ही प्लेग की बीमारी, जैसे ही महामारी की बीमारी खत्म हुई, अंग्रेजों ने जब खत्म हुआ तो किसान लोग, मजदूर लोग पैसा मांगने स्टार्ट कर दिया कि सर आपने बोला था कि मैं वेतन को बढ़ा दूंगा, दुगना कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, तो सर वेतन लाइए। तो अंग्रेजों ने वहाँ पे साफ इनकार कर दिया। वे बोले कि मैंने ऐसा कब बोला था। तो किसानों को लगा अरे ये क्या हो गया, जब मेरे से टाइम, जब हम लोग ऐसी महामारी फैली, उस मुसीबत में भी हमने आपका साथ दिया, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके वेतन को इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन आपने नहीं किया। फिर क्या हुआ, तो फिर उस पूरे किसान होने आंदोलन करने लगे। अभी किसान आंदोलन करने लगे तो सब सोचने लगे आखिर भाई आंदोलन मतलब बहुत बड़ा पैमाना ले लिया। अब बहुत बड़ा पैमाना ले लिया तो किसान अब इसका नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, सपोज मैं
मैं अगर अकेला आंदोलन करूंगा ना, मैं अगर अकेला और किसी राजनीतिक संगठन को लेकर, किसी राजनीतिक समुदाय को लेकर या किसी धर्म को लेकर मैं अगर अकेला अगर किसी का विरोध करूंगा या किसी का आंदोलन करूंगा तो सफल नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ अगर 1000 करोड़ लाख वे लोग सपोर्ट रहेंगे ना, तो यह आंदोलन मतलब क्या होता है ना कि मतलब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंदोलन को एक ताकत मिलेगी कि नहीं, कि यहाँ पे एकता है, एकता को एक ताकत मिले। ठीक है, एक और बात बताता हूँ मैं, जैसे कि ये हो गया, और मैं बता दूँ ये तो हो गया। तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में किए हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी 1928 में किए थे। और यह जब महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए तो किसान थी, ब्रिटिशों को यह मानना पड़ा कि उसने एग्रीमेंट के थ्रू बताया था कि मैं आपके वेतन को इंक्रीज कर दूंगा, और उनको मजबूरन वेतन को इंक्रीज करना पड़ गया क्योंकि इसका आंदोलन महात्मा गांधी ने किया और यह सफल आंदोलन रहा। इस आंदोलन में अभी एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत विविध क्वेश्चन है, जिनका परिसर बहुत सारे एग्जाम दीजिएगा उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम से MTS वगैरह होगा, जिनका परिसर हो गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि जैसे क्या बोले थे मैंने, हाँ, कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए थे। तो बता दूं कि महात्मा गांधी पहली बार जेल 1918 की अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन के थ्रू ही गए थे। दैट्स इट, खत्म कर दो।